2 दिसंबर 1984 की वो काली रात इंडिया कभी नहीं भूलेगा। एक ऐसी तारीख जो अकल्पनीय दुख और क्षति की निशानी बन गई। उस भयानक रात भोपाल दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी भोपाल गैस त्रासदी का शिकार बना। यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट से जहरीली गैस लीक होने की वजह से पूरे शहर में मौत फैल गई। हजारों लोग नींद में ही मर गए, जबकि अनगिनत लोग जलती हुई सांसों और धुंधली दृष्टि के बुरे सपने के साथ उठे। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमें इंडस्ट्रियल लापरवाही के भयानक परिणामों की याद दिलाती है। इसने सेफ्टी रेगुलेशंस, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी के महत्व को उजागर किया। इस त्रासदी ने पीड़ा, क्षति और अनुत्तरित प्रश्नों की विरासत छोड़ी है, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट पर हमेशा के लिए एक छाप छोड़ गई है। 2 दिसंबर 1984 को रात के अंधेरे में भोपाल अपनी रोज की जिंदगी में मस्त था। किसी को नहीं पता था कि यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड प्लांट के अंदर एक खामोश खतरा पनप रहा है। आधी रात के बाद जहरीली गैसों का एक घातक मिश्रण, जिसमें मुख्य रूप से मेथिल आइसोसाइनेट था, एक स्टोरेज टैंक से लीक हो गया। यह लीक ऑपरेशनल फेलियर्स और सेफ्टी में ढिलाई की वजह से हुआ और तेजी से पूरे शहर में फैल गया, जिससे रात की हवा जहरीले धुंध में बदल गई। लोगों को घुटन महसूस होने लगी, उनकी आंखें जल रही थीं और फेफड़े सांस लेने के लिए तरस रहे थे। शहर में हाहाकार मच गया, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर भागने लगे, ताजी हवा की तलाश में। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, जो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। प्रियजनों को लेकर उनकी मदद की गुहार रात के अंधेरे में कहीं खो गई। भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि लापरवाही, कम खर्च करने के चक्कर में और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की अनदेखी का नतीजा थी। जांच से पता चला कि कई लापरवाहियों की वजह से यह त्रासदी हुई। एक मुख्य कारण था प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था का कमजोर होना। लीक की चेतावनी देने वाले अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और ज्यादा गैस को जलाने वाला फ्लेयर टावर भी खराब था। इसके अलावा कंपनी ने खर्चे कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर दी थी, जिसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना से निपटने के लिए पर्याप्त लोग और सुविधाएं मौजूद नहीं थीं। इस त्रासदी ने कर्मचारियों को ठीक से ट्रेनिंग न देने की पोल खोल दी, क्योंकि ज्यादातर कर्मचारियों को यह पता ही नहीं था कि वो जिन केमिकल्स को संभाल रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं। सेक्शन 4, इंसाफ माइंदेरी, इंसाफ से इनकार कानूनी लड़ाई। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने पूरी दुनिया में गुस्सा और जिम्मेदारी तय करने की मांग को जन्म दिया। भारत सरकार ने यूनियन कार्बाइड और उसके तत्कालीन सीईओ वॉरेन एंडरसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। हालांकि न्याय की राह बहुत लंबी और कठिन साबित हुई। 1989 में यूनियन कार्बाइड भारत सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंची, जिसमें वह $470 मिलियन मुआवजे के रूप में देने को राजी हुई। यह राशि त्रासदी के पैमाने को देखते हुए बहुत कम थी, जिससे और अधिक गुस्सा और विरोध प्रदर्शन हुए। भारत सरकार ने अधिक मुआवजे और यूनियन कार्बाइड के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक आरोपों के लिए अपने प्रयास जारी रखे, लेकिन इन प्रयासों को कई कानूनी बाधाओं और देरी का सामना करना पड़ा। सेक्शन 5, अंजम जख्म जो अभी भी हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने शहर और उसके लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। 3 दशक से भी अधिक समय बाद उस भयानक रात के शारीरिक और मानसिक जख्म पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं। हजारों लोग अभी भी पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनमें सांस की बीमारियां, कैंसर और बचे लोगों से पैदा हुए बच्चों में जन्म दोष शामिल हैं। इस आपदा का पर्यावरण पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ा। प्लांट साइट अभी भी दूषित है और जहरीली गैस रिसाव के मिट्टी, पानी और हवा की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक प्रभावों का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है। सेक्शन 6, सीख, बदलाव की शुरुआत। भोपाल गैस ट्रेजेडी हमें औद्योगिक आपदाओं की मानवीय कीमत
और सख्त सुरक्षा नियमों के महत्व की याद दिलाती है। इसने दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिससे औद्योगिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर फिर से ध्यान केंद्रित किया गया। इस त्रासदी के बाद भारत ने अपने पर्यावरण कानूनों को मजबूत किया और खतरनाक पदार्थों को संभालने वाले उद्योगों के लिए सख्त सुरक्षा मानक स्थापित किए। भोपाल गैस ट्रेजेडी ने कॉरपोरेट जवाबदेही और व्यवसायों की नैतिक जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया, ताकि वे उन समुदायों की रक्षा कर सकें जिनमें वे काम करते हैं। यह पारदर्शिता, सामुदायिक भागीदारी और औद्योगिक संचालन और खतरनाक पदार्थों की हैंडलिंग के लिए जानकारी के अधिकार के महत्व को दर्शाता है।